कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा भगवती की कहानी। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गौरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी का वर ढूंढ कर दे दिया। भिखारी का रूप धारण करके शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारियां नहीं की थी तथा गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारियां की। जब गौरा की बारात आई तो बारात के बहुत खातिर की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहां पर पांव रखती वहीं से दूब जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पांव रखती है वहीं पर से दूब जल जाती है। इस पर ब्राह्मण गण बोले कि पार्वती जी की भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले, हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली। शिव जी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आई तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उसके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग का खाती है? दोबारा से पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी सभी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? शिव जी तो अपने आप ही सारी तैयारियां कर देंगे। भाभियाँ दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कहे कि पार्वती जी के आशा भगवती व्रत की उद्यापन की तैयारियां कर दे। और फिर दासी ने शिव जी से ऐसा ही कहा। शिव जी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी लेकर पार्वती जी को शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक से उसी प्रकार तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, सीसा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभियाँ बोली, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारियां नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारियां कर ली। शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब घर चल। तब ससुर ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया तो शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया, पर पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिव जी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। जो पार्वती जी वहीं साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया। लेकिन शिव जी सब जानते थे
शिव जी हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पी कर आई हो। पार्वती जी बोली, आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी को मत खोलना, किसी का भी ऐसा पर्दा मत खोलना। बाद में आ गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोस्त तो मिट गए। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो वहीं रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इस पर शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिव जी बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। तब जादू से सारी चीज़ें निकाल कर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेगाचर किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मचा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वेश्या स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुँचे। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले, इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल और चितली अंगूठी में से छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दे दिया। आशा भगवती के व्रत और उद्यापन तो कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।